हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रोज शाम को 6 बजे अल्टरनेटिव आपकी क्लास चल रही है। एक दिन चल रही है यूपीजी के और दूसरे दिन चल रही है मैथ की। तो आज मैथ का टर्न है, तो इसलिए आज मैथ की क्लास को लेकर के आया हूं, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। मैथ की जो पीडीएफ होती है विद सॉल्यूशन के साथ होती है, यानी कि पूरा सॉल्यूशन मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवाता हूं, ताकि कोई ऐसा बच्चा जिसको मैथ अगर नहीं आती है तो पीडीएफ के थ्रू वो वहां से जाकर के सीख सकता है। ठीक है, और कोई आपकी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की मैं कोशिश करूंगा। पहला क्वेश्चन, एक स्कूल में लड़के व लड़कियों का अनुपात दे दिया 7:3। यदि स्कूल में 195 लड़कियां हैं तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। अगर मैं आपसे कह दूं कि ये लड़के और लड़कियों की संख्याओं को मिला दिया जाए तभी तो विद्यार्थियों की संख्या बनेगी, क्योंकि स्कूल में गर्ल्स होती हैं और बॉयज होते हैं, होते कि नहीं होते हैं। अब उसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना दे दिया, 7:3। तो यहां से एक बात पता चल रही कि लड़के हो जाएंगे 7x और लड़कियां हो जाएंगी 3x। जब लड़कियां 3x है और उनकी संख्या दे दी 195 के बराबर, तो बराबर में 195 रख देंगे, 3 से काट देंगे, 3×6 = 18, 3×5 = 15, यानी कि 65 जो है वो x की वैल्यू आ गई। हमें प्राप्त करना है कुल विद्यार्थियों की संख्या। अब देखना, 65x की वैल्यू आई, 7x में रख दो 65, तो x इंटू में 65, 7×5 = 35, ये 5 हसलाई 3, 7×6 = 42 और 3×45, यानी कि 455 आपके लड़के हो जाएंगे। 455 होगा लड़के, 195 हो गई लड़कियां, दोनों को जोड़ दो तो विद्यार्थी आ जाएंगे। 10×5 = 15 की 5 हसलाई 1, 5 6, यानी कि 600। 650 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों में से एक ने कुल मतों का 30% मत प्राप्त किए और 210 मतों से क्या कर गया, हार गया। कुल मतों की संख्या कितनी है। अब देखो, यहां से एक बात बिल्कुल 100% हमको पता चल रही कि जब हारने वाले ने एक्स का 30% मत प्राप्त किए, तो जाहिर सी बात है कि जीतने वाले ने एक्स का 70% मत प्राप्त किए होंगे। अब इसने एक्स का 30% मत प्राप्त किया और बेचारा क्या कर गया, ये हार गया। अगर हम इसको 210 मत दे देते तो ये बेचारा भी जीत जाता, और जीतने वाले ने एक्चुअल में एक्स का 70% प्राप्त किए। बस एक्स का 30% यहाँ पर ले जाओ तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 210 बराबर में एक्स के 70% में से 30% जाएगा, एक्स का 40% बचेगा, बचे बटे में परसेंटेज का निशान हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। 0 से 0 चला जाएगा, ठीक है, 4 से चला जाएगा या 25 बार, 25 से कम 25, 25 दूनी 50 और दो कितना हो जाएगा, 50 और दो 52, यानी कि 525। तो कुल मतों की संख्या कितनी है, 525, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। 625 का 4% क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन है, तो जल्दी से बता दो 625 का 4% क्या हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा 25 ही होगा, 625 का 4%, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। एक साइकिल को 1800 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो साइकिल का क्रय मूल्य, यानी कि 1800, इसका क्या दे दिया एसपी, क्योंकि बेच रहा है 10% की हानि हो रही, सीपी हमने मान लिया एक्स। एक्स का 100 प्लस माइनस करोगे तो क्या बन जाता है, वो एसपी बन जाता है। अब यहाँ पर हानि हो रही तो माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 90% में एक्चुअल में वो बेच रहा। और ये कितना है, 1800। एक जीरो से एक जीरो काट दो, 9 से ये चला जाएगा 200 बार, तो 2000 रुपये। साइकिल का किराया मूल्य कितना था, 2000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 देख लीजिए। एक दुकानदार पर एक वस्तु के किराया मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और 5% का डिस्काउंट प्राप्त करता है, उसका लाभ। तो मैंने आपको बताया था, जब लाभ वाला पूछा जाए तो क्या करिया करो, अगित अंकित मूल्य को एक्स को प्लस में ले लिया करो, और जो डिस्काउंट वाला हो उसको वाई को माइनस में ले लिया करो, और सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला लगा दिया करो। ये 5 है, सॉरी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, 20 - 5 -20 इंटू में 5/100। 20 से जाएगा 5 बार, 5 से ये चला जाएगा, 20 में से 5 जाएंगे तो कितना बचाएगा, जल्दी बताओ। 20 -5, 20 में से -5 और माइनस का 1 भी है जी, ठीक है, क्योंकि ये 1 बार जाएगा। तो 20 - 6 हो गया, तो कितना बचा, 14%। तो कितने का, 14% का क्या होगा, लाभ होगा। समझ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5,000 रुपये की धनराशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। सिंपल है, पी इंटू में आर इंटू में T/100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 8×3 = 24, 24×5 = 120, तो कितना हो जाएगा, 1200, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि 2500 पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। ठीक है,
अगर ब्याज जो है वो हर 6 माह में जोड़ा जाए। तो देखो जब छमाही की बात आ जाती है तो क्या हो जाता है, जल्दी बताओ। देखो छमाही की बात में हो जाता है आपका जो दर होती है वो हो जाती है आपकी आधी, यानी कि 6% हो जाएगी 6 महीने के लिए। और जो समय हो, एक साल में 2 छमाही निकालो, अगर हर 6 महीने में ब्याज लेके लेंगे तो 2 छमाही निकलेंगी, यानी कि एन की वैल्यू 2 हो जाएगी फिर। तो ए बराबर में पी, यानी कि अगर चक्रवर्ती ब्याज भी लगाओगे सी आई बराबर में, तो क्या हो जाएगा, देखो सी आई बराबर में होता है क्या, पी ऑफ, तो पी यहाँ पर रख देंगे। 1 + आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 600 माइनस एन की वैल्यू 2 माइनस के 1, इसको सॉल्व करना है। और पी की वैल्यू हमारे पास दी हुई है कितनी, 2500। इसको आपको केवल सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपके सामने आंसर आएगा 309, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। यानी कि सीधी सीधी बात है, अगर छमाही की बात आए तो दर हो जाती है आपकी आधी और समय हो जाता है आपका दुगना। ठीक है, तो ये आपको एक्स्ट्रा पॉइंट याद करने पड़ेंगे। और बाकी आपका जो मैंने इक्वेशन बनाई है वहां से सॉल्व करोगे तो पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। मैथ केवल सॉल्यूशन, मैथ जो है वो केवल प्रैक्टिस से आती है। तो मैं जो इक्वेशन बना करके छोड़ रहा हूँ इसे घर पे प्रैक्टिस करना। अगर आप आलस खा जाओगे तो बस एग्जाम हॉल में भी आपको आलस ही याद आएगा, फिर ध्यान रखना, समझ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि सिद्धार्थ ने 2700 रुपये का निवेश करके एक दुकान खोली। कुछ समय बाद 2025 का निवेश करके उसके साथ कौन शामिल हो गया, पीयूष। वर्ष के अंत में दोनों को 2:1 के अनुपात में लाभ होता है। तो कितने महीने पश्चात पीयूष जो है इस व्यापार में शामिल हुआ। ठीक है, अब देखो लाभ बराबर में होता है पूंजी गुणे में समय। अब देखो इसने क्या करा, सिद्धार्थ ने 2700 रुपये के निवेश के साथ एक ब्याज दुकान खोली और एक वर्ष के अंत में, तो जाहिर सी बात है 2700 रुपये उसने पूरे 12 महीने के लिए लगाए होंगे सिद्धार्थ ने। लेकिन पीयूष जो है वो 2025 लगाता है, लेकिन एक्स महीनों के लिए लगाता है, कितने महीनों के लिए हमको नहीं पता। ठीक है, तो बस यहीं से हमको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। और उनका अनुपात दे दिया 2:1। अब यहाँ पर देखना लाभ बराबर में पूंजी गुणे में समय होता है। अब देखो सिद्धार्थ की पूंजी है 2700, समय इसका है 12। पीयूष की पूंजी है 2025, ठीक है, समय इसका है एक्स, और इनका अनुपात कितना है, 2:1। बस इसको सॉल्व करना, बताओ नहीं कर पाओगे। तो सीधा सीधा सॉल्व करके अगर आप निकाल दोगे आंसर तो बहुत ही अच्छी बात है, आप खुद करोगे क्योंकि सॉल्यूशन आपको खुद करना पड़ेगा, मैंने अभी हाल ही आपसे बोला। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 8 महीने, यानी कि चौथा ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 3 संख्याओं का औसत कितना है, 12। तो इसका योग निकाल ले रहा हम, योग हो जाएगा आपका 12×3 = 36। उनमें से दो संख्या 13 व 15 है, 13 और 15 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 8 और 2 28 हो गया। तो तीसरी संख्या क्या है, देखो 3 संख्याओं का योग 36 है, दो संख्या 28 हो गई, तो 36 में से 28 को घटा दोगे तो जो आपकी तीसरी संख्या है वो निकल आएगी, कितनी निकल आएगी, 8 निकल आएगी। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ए किसी कार को 20 दिन में समाप्त करता है, बी उसी कार को 30 दिन में और सी उसी कार को 12 दिन में। ए और बी कार करना प्रारंभ करते हैं। तो देखो पहले ए और बी कार करना प्रारंभ करते हैं। ए कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, और बी कर रहा है कितने दिन में, 30 दिन में। ए और बी ने काम को चालू कर दिया, परंतु 5 दिन के बाद कार छोड़कर चले गए। 5 दिन तक इन्होंने काम किया तो 5 से मल्टीप्लाई करवा दे रहा है। 5 दिन के बाद ये दोनों छोड़ के चले गए, भाग गए। ठीक है, उसके बाद सी शेष कार को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो बाकी कार जो है वो सी ने समाप्त किया, और सी एक्चुअल में कितने दिन में कर रहा था, 12 दिन में, और सी को हमको काम करवाना है तो ये एक्स दिन में काम करेगा, खत्म। काम है एक, बराबर में रख दिया हमने एक। अब इसमें आपको सॉल्व करके केवल और केवल एक्स की वैल्यू निकालना है। बताओ नहीं निकाल पाओगे, सारी चीज मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, केवल आपको सॉल्विंग करना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 7 दिनों में। सी ने शेष कार जो है वो 7 दिनों में समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ए और बी अलग अलग रेलगाड़ियों से एक साथ विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, ए की रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की रेलगाड़ी की चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 घंटे के पश्चात ए और बी के बीच की दूरी कितनी होगी। देखो समय बराबर में हमसे पूछा है, तो समय बराबर में होता है दूरी बटे में चाल। ठीक है, अच्छा बीच की दूरी तो हमसे पूछी है, तो दूरी बराबर में होता है चाल गुणे में समय। चाल इन लोगों की कितनी दी थी, और विपरीत दिशा में जा रहे हैं, और विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाती है, प्लस, तो 45 प्लस में 35। ठीक है, समय कितना है, समय दे रहा है 4 घंटे के पश्चात, इसको जोड़ दो 10, और ये हो जाएगा आपका 8 इंटू में 4, 8 चौके कितना हो जाएगा, 32, यानी कि 220 किलोमीटर उनके 4 घंटे के पश्चात उनकी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी 320 किलोमीटर। 220 नहीं, 320, यानी कि 8 चौके 32, तो 320 किलोमीटर, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देख लीजिए, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दी है। यदि फर्श पे 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से
कालीन बिछाने का खर्च 240 रुपये हो तो कमरे की दीवार में 2.5 रुपये प्रति वर्ग की 2.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कागज सटवाने में कितना खर्च होगा, ये हमसे पूछा गया है। बढ़िया क्वेश्चन है। तो पहले तो आप ये देख लो दोस्तों, कमरे की ऊंचाई लंबाई और चौड़ाई हमसे दे दी है 4:3:2। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम सबकी निकाल लेंगे क्या, लंबाई निकाल लेंगे, चौड़ाई निकाल लेंगे और ऊंचाई निकाल लेंगे। वो कैसे, वो है मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब देखो फर्श पे उनने क्या बचाया, 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से 240 रुपये खर्च करा, और फर्श पे लंबाई और चौड़ाई ही तो रहेगी केवल, बताओ। तो यानी कि अगर हम फर्श का क्षेत्रफल निकाल लें, लंबाई गुणे में चौड़ाई 3x, और इसी लंबाई और गुणे चौड़ाई पर उनने क्या करा, 5 रुपये प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से, वर्ग मीटर के हिसाब से, किलोमीटर बोल रहा है मैं बार बार, 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से 240 रुपये खर्च करा, तो बराबर में 240 रख देंगे। ठीक है, 4 से काट दो, 4×6 = 24, 60 आ गया। 3 से काट दो तो कितना हो जाएगा जी, जल्दी देख लो, 3 से काट देंगे हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30, 4×6 = 24, बिल्कुल ठीक है। 3 से 60, 20 बार जाएगा, 30 नहीं 20 बार। 5 से जाएगा ये 4 बार, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर में हो गया हमारे पास 4, तो एक्स बराबर में हमारे पास वैल्यू आ गई 2। अब देखो एक्स की वैल्यू जब 2 आ गई, तो यहाँ से हम लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब निकाल सकते हैं। तो लंबाई हो जाएगी हमारे पास 8, चौड़ाई हो जाएगी हमारे पास 6, और ऊंचाई हो जाएगी हमारे पास 4। ठीक है, ये आ गई। अब वो कह रहे चारों दीवारों वो जो कह रहा है कि तो कमरे में 2.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कागज सटवाने में कितना खर्च आएगा। ठीक है, कागज सटवाने हैं आपको। ठीक है, कमरों कमरों की दीवारों पर, तो कमरों की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, जल्दी बताओ। तो कमरों की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 लंबाई प्लस में चौड़ाई इंटू में ऊंचाई। होता है कि नहीं होता। अब देखो 2 तो दिया ही है, लंबाई कितनी दे दी हमारे पास, देखो 8 है, चौड़ाई कितनी दे दी हमारे पास, देखो 6 है, ऊंचाई कितनी है हमारे पास, देखो 2 है कि नहीं। अब इसको आप क्या कर लो, सॉल्व कर लो। अब देख लो सॉल्व आपको कैसे करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो 8 से 14, 14 दूनी कितना हो जाएगा 8, जे 2 ऑफ लंबाई प्लस में चौड़ाई इंटू, ठीक है। 8 से 14, 14 दूनी 28, और 28 दूनी कितना हो जाएगा 56, यानी कि ये हो गया आपका 28 दूनी 56। ठीक है, अब इन्हें 2.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से क्या करना है, कागज छटवाना है। तो 2.5 रुपये का हमने क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या बढ़ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, ये काट दो आप, एक काम करो, 25 चौके 100, और 25 पंजे 25 से कम 25, यानी कि ये 10 बार जाएगा। 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 चौको 16, इंटू में 10 का मल्टीप्लाई करवा दो, सॉरी ये कितना है 2, तो 14 दूनी कितना हो जाएगा 28, यानी कि 280। तो कितना 280 रुपये का खर्च आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा दूसरा चौथा ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि पी पाइप किसी टैंक को 10 घंटे में और क्यू 15 घंटे में भर देता है, तो दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। x/10 प्लस में x/15 बराबर में 1, बस भर देना, x की वैल्यू निकाल देना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, 52, एक चोर किसी मोटर कार को ठीक 1 बजे मध्य के में चुराकर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कार चलाता हुआ भागता है। ठीक है, कार मालिक चोरी की जानकारी 2 बजे जो है दोपहर में उसको मिलती है। 1 बजे उसने चुराई, 1 घंटे बाद उसको जानकारी मिल गई। वह अन्य कार से 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चोर का पीछा करता है। वह चोर को कितने समय में पकड़ लेगा, ये आपको बताना है। तो देखो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि ये 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भागता है कौन, चोर, 1 बजे, और 2 बजे उसे पता चलता है। अब 1 घंटे में उसने 15 किलोमीटर की तो चाल उसने तय कर ली होगी, 15 किलोमीटर की तो दूरी उसने तय कर ली होगी चोर ने। क्यों, क्योंकि ये 1 बजे भागा और 2 बजे मालिक को पता चला, तो 1 घंटे में उसने 15 किलोमीटर की दूरी तय कर ली होगी। तो उन दोनों के बीच की दूरी होगी, सापेक्ष दूरी होगी आपकी 15 किलोमीटर। अब 2 बजे वहां से चोर भागा और यहाँ से मालिक भागा। ठीक है, चोर ऐसे भाग रहा, मालिक भी इसके पीछे भाग रहा। ठीक है, अब देखो दोनों की चाल क्या है, एक ही दिशा में है, और एक ही दिशा में चाल हो जाती है माइनस। मालिक भाग रहा 18 किलोमीटर, चोर भागा 15 किलोमीटर। 18 में से 15 घटा दो तो कितना बचेगा 3, तो 3 से डिवाइड कर दिया, 3 पंजे 15, यानी कि 5 घंटे बाद जो है वो चोर को पकड़ लेगा मालिक। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा, जल्दी बताओ। 5 घंटे की बात हो रही है। अब देखो 2 बजे है, 2 बजे से फिर 5 घंटे बाद क्या बच जाएगा, जल्दी बताओ, 7 बज जाएगा, तो वो 7 बजे पकड़ लेगा।
यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग निकालना है। 50 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्या गिन लो, क्योंकि बहुत सिंपल है जी, आपको निकालना ही पड़ेंगी। आवाज संख्या देखो, 53 हो जाएगी, 59 हो जाएगी, फिर 67, 71, 73, 79, 83, 87। इन सबको जब जोड़ोगे तो आपका 572 आएगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन है 54। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थी मैथ की वीडियो। कैसी लगी वीडियो आप लोग मुझे बताइएगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं वो भी मुझे आप बताइएगा, और कौन से टॉपिक में आपको ज़्यादा दिक्कत है तो मुझे बताइएगा, मैं वहाँ उस टॉपिक के लिए आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।